हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सोमवार है और आज है सोम प्रदोष व्रत कथा। इस वीडियो में आइए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा और साथ ही सोमवार व्रत की कथा और साथ ही शिव महापुराण आज का अध्याय। पूरे वीडियो को सुनेंगे तो अद्भुत ज्ञान में वृद्धि होगी। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा अनुसार बहुत सुंदर श्रेष्ठ रूप में एक श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला धनवान साहूकार था, जिसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक ही दुख था कि कोई उसके पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन भी बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूरा करना चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी के अनंत आग्रह से कहा, महाराज जब यह आपका अनन्य भक्त है तो इसको अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे दूर भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर बहुत दयालु हैं और दुखों को दूर भी करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य सेवा व्रत पूजा पाठ आखिर भगवान की क्यों करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र होने का वरदान भी इसको मैं दे देता हूँ, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और अनुष्ठान करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। वह 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उसे प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता नहीं की और नहीं कि कोई यह भेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ हवन और ब्राह्मण भोज कराते हुए दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दान दक्षिणा देते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का आज विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आने वाला था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने इस बात में न तो कोई बहुत अधिक चिंता का यह विषय उसके पिता को लगा कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ लड़के को देखा तो उसके मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से वर के काम चला लिए जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से यह बात कही तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम कर दे तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली। विवाह कार्य भी बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको यह भेजेंगे ना वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा
काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने एक यज्ञ रचा। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां लड़का मृत पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी इतनी ही आयु थी, यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे पार्वती इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ हवन दान पुण्य ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में जहां उसका विवाह हुआ था वहां वह आकर पहुंच गए और उन्होंने यज्ञ का कार्य आरंभ कर दिया। तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले गए। खूब खातिरदारी की, साथ ही दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा, पहले घर जाकर खबर देकर आता हूँ। उस समय लड़के के मामा घर पहुंचे तो लड़के के माता पिता छत पर ही बैठे थे और उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ रहा है, तो उन्हें विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक साथ में वह रहने लगे। इसी तरह से जो भी सोमवार को जो है महादेव के व्रत करता है, नियमित रूप से शिव पूजन करता है, आस्था और महादेव के प्रति भक्ति रखता है और इस कथा को पढ़ता सुनता सुनाता है, उसके सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, पुत्र प्राप्ति होती है, संतान की दीर्घायु, निरोगी काया, मनचाहे विवाह, सुख सौभाग्य के लिए और शिवलोक में स्थान के लिए सोमवार का व्रत प्रत्येक महिला पुरुष को करना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और अंत समय में शिवलोक में स्थान मिलता है। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अनुसार स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। माह की त्रयोदशी के दिन शाम के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। सोम प्रदोष व्रत की सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन कथा अनुसार पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्रों को लेकर ऋषियों की आज्ञा से भिक्षा ली और समाधि को लौटाई। भिक्षा में जो भी उन्हें अपना कार्य मिलता था उसी से कार्य चलाते थे, परंतु वह ब्राह्मणी शिव भक्ति में खूब विश्वास करती थी और शिव जी का प्रदोष व्रत भी किया करती थी। एक दिन विदर्भ देश के राजकुमार से मुलाकात हुई जिसे शत्रुओं ने अपनी राजधानी से बाहर निकाल दिया। उसके पिता की भी हत्या कर दी गई थी। ब्राह्मणी ने बेटे का लाल पालन बड़े प्रेम से किया था। एक दिन राजकुमार और बालक वन में गंधर्व कन्याओं को उन्होंने देखा। राजकुमार अंशुमति से बात करने लगे और उनके साथ चले गए। ब्राह्मण बालक घर लौट आया। अंशुमति के माता पिता ने अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त के साथ किया और शत्रुओं को परास्त किया और विदर्भ का उन्हें राजा बनाया। धर्मगुप्त को ब्राह्मण की याद आ रही थी। उन्होंने ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। वास्तव में यह शिव जी के प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से यह शिव जी के प्रदोष व्रत लोक लोक में खूब विख्यात हुए। इस व्रत के प्रभाव से सभी की मनोवांछित फल तुरंत इच्छा रूप में पूर्ण हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रदोष सूर्यास्त के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद के समय को कहते हैं। मोटे तौर पर प्रदोष का समय सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर उनकी कृपा खूब रहती है। शिव प्रदोष
और जिसे सोम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन उपवास रखने और शाम की पूजा के बाद ही व्रत को तोड़ा जाता है। 16 सोमवार व्रत और साधारण सोमवार व्रत शुरू करने के लिए दोनों ही सबसे सुंदर आदर्श सोमवार है। प्रदोष व्रत, जिसे प्रदोषम भी कहा जाता है, भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। प्रदोष व्रत और अनुष्ठान चंद्र पखवाड़े के 13वें दिन किया जाता है। पुराणों में प्रदोष व्रत की उत्पत्ति के संबंध में एक रोचक कथा मिलती है। प्रदोष व्रत कथा समुद्र मंथन और भगवान शिव द्वारा हलाहल विष पीने से भी जुड़ी हुई कथा मिलती है। जीवन का अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों ने भगवान विष्णु की सलाह पर समुद्र मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन से हलाहल नामक भयानक विष उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मांड को भस्म करने की क्षमता थी। भगवान शिव देवताओं और राक्षसों की सहायता के लिए आए। उन्होंने हलाहल नामक विष पी लिया। राक्षसों और देवताओं ने समुद्र मंथन जारी रखा और अंत में चंद्र पखवाड़े के 12वें दिन उन्हें अमृत प्राप्त हुआ। 13वें दिन देवताओं और असुरों ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। भक्ति से प्रसन्न होकर ऐसा माना जाता है भगवान शिव नंदी बैल के सींगों के बीच नृत्य करने लगे। शिव की अत्यधिक प्रसन्नता का समय प्रदोष काल अर्थात गोधूली बेला का समय था। ऐसा माना जाता है इस दौरान भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिव भक्त मोक्ष प्राप्त करने और अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए इस दिन महादेव को प्रसन्न कर पूर्ण रूप से मनवांछित इच्छा महादेव से कहते हैं और महादेव भी निश्चित रूप से उनकी कामना सिद्ध करते हैं। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, यह सबसे विश्वसनीय कथा सोम प्रदोष की कही जाती है। प्रिय श्रोताजनों, जितना संभव हो पाता है मैं शिव महापुराण पढ़ती हूँ। आज के अध्याय में हम सभी पढ़ते पढ़ते रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में पहुंच गए हैं और आज का अध्याय जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम महादेव का पशुपति नाम कैसे पड़ा। सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। व्यास जी ने कहा, शैव वर प्रद सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बहुत उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात आपके परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत सुंदर है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा के शिव जी के लिए जिस देवमय और परो उत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया उसका वर्णन करिए। सूत जी कहते हैं, मुनि व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पदों का स्मरण करके उनकी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ। सुनो। इसके उपरांत विश्वकर्मा रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत और सर्वभूतमय और स्वर्ण का एक सुंदर बना हुआ था, जिसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, उसमें 12 में सूर्य प्रतिष्ठित थे और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था। इसमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विपेंद्र, अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उन वाम चक्र की शोभा बढ़ाते थे। विप्र श्रेष्ठ 6 ऋतुओं उन दोनों पहियों की नेमी बने। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मध्यांचल चलने की रथ की बैठक पर वह स्थान ग्रहण किए हुए था। उदयांचल और अस्तांचल ये दोनों उस रथ के कुबर बने हुए थे। महामेरु अधिष्ठान करता हुआ शाखा पर्वत उसके स्थान आश्रय हुए। संवत्सर का रथ का वेग उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोह धारक मोहरत बंधनधुर रस्सा कलाएं उसकी कीलें हुई। काष्टिकाएं उसकी घोड़ा अर्थात नासिका रूप अग्रभाग हुए। क्षण अक्षणन निमेष अनुचक्र और लव ईशा दंड हुए। द्युद्घोत और रथ का वरुथ ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग एवं मोक्ष ध्वजाएं हुई। साथ ही कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित था। साथ के साथ मुनि श्रेष्ठ इंद्रियां उसके चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण न्याय मीमांसा और धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा से स्थापन हुए और वर्ण तथा आश्रम के बाद पाद बने। सहस्त्र प्राणों से
सुशोभित शेष नाग बंधन रज्जु और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके बाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रत्न जड़ित स्वर्णमय पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादित वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का स्वरूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित होकर हाथ में चवर लेकर यत्र तत्र स्थित होकर वह रथ की शोभा बढ़ाने लगे। आवाह आदि सातों वायुओं ने स्वर्णमय उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उप सोपान तथा मानस आदि सरोवर उसके सुंदरी बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर के पास बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का तल भाग बने। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्म दैत्य ओमकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक बने। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मद्रांचल पार्श्वभाग का दंड हुए। शैल राज हिमाचल धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यंचा बने। श्रुति रूपिणी सरस्वती उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण और अग्नि उसके बाण के नोक बने। मुनि उस चारों वेद और उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए। इसके बाद शेष बची हुई ज्योति उन अश्वों के आभूषण हुए। विश्व से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहक बने हुए। मुनीश्वर अधिक कहने से क्या लाभ, जो संक्षेप में बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि, इस प्रकार के महान दिव्य रथ में अनेक अनेक व्याधि आश्चर्य से युक्त थी। वेद रूपी अश्व को जोतकर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों ने सम्मानी एवं त्रिशूल धारक करने वाले थे, उन देवेश्वरों की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ने उसे उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली देवशाली सर्वदेवमय संभूत रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य स्थान पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व लोक पाल और ब्रह्मा विष्णु उनकी स्तुति करने लगी। गान विद्या विषाद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देख उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर गए। पृथ्वी पर भूकंप सा आ गया। सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिवजी का भार सह नहीं सके, कारण आतुर से होकर कांप गए। तब उस क्षण भगवान धरणी धरने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर उठाया, परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश्वर के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके। अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़े को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। इसके उपरांत महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्व को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। इसके पश्चात लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करने लगे। सूर्य श्रेष्ठो, यदि तुम लोग देवों और अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशु तत्व की कल्पना करके उन पशुओं का अधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उस असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वह दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। सनत कुमार कहते हैं, मुनि अगाध बुद्धि देव संपन्न देवादिदेव शंकर यह बात सुनकर सभी देवता पुरुषत्व के प्रति शंकित हो उठे। उनके मन में खिन्न हो गया। तब उन्होंने भाव को समझकर देव अंबिकापति शंभु करुणाधिक्र हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं के इस प्रकार बोले। स्वयंभू ने कहा, देव श्रेष्ठो, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोग का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं में तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाशु व्रत का पालन करेगा वह पाशुत्व से मुक्त हो जाएगा।
सुर श्रेष्ठो, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी है मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वह भी निसंदेह पाशुत्व से छूट जाएंगे। जो नए शिष्ट ब्रह्मचारी का पालन करते हुए 12 वर्ष तक 6 वर्ष तक अर्थात 3 वर्ष तक मरी सेवा करेगा सदा सर्वदा सुख पाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि परमात्मा परमेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता ने कहा तथेति, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता और असुर भगवान शंकर के पशु बने और परशुत पाप से विमुक्त होने वाले रुद्र पशुपति हुई। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता और ऋषि हर्षमग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु और अनन्याय प्राणी के परमानंद मग्न हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों तक नहीं हो सकता। इसके उपरांत शिवा और संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले वह हैं। हे महेश्वर, यूं सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रशस्ति हुए। जिस समय देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ उपस्थित हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वह सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, शाल, मूसल और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण कर हाथी, घोड़े, रथ और बैलों पर सवार हो रहे थे। उस समय उनके शरीर पर प्रकाशमान था और मन महान उत्साह से संपन्न था, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वह इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दांडी और जटाधारी मुनि हर्ष मनाने गए और आकाशचारी सिद्धि और चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विपेंद्र, त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे उनकी गणना कौन कर पा रहा सकता है, तथापि मैं कुछ भी वर्णन करता हूँ। योगिन समस्त गिरिराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वर तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ होकर महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सुवर्ण, सोमप, सनत और साथ ही सूर्य वर्चा, सूर्य प्रेक्षक, सूर्याक्ष, सूर्यनामा, सूर्य सुंदर, कुंदर, चंड, कंपन, अति कंपन, इंद्र जय, यंता, हिमरक, रक्षाथ और साथी अहंकार कारक बहुत से अप्रेमयी बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चले गए। व्यास जी इसके उपरांत महादेव स्वयंभू संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित होकर उन सूरद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतः दग्न करने के लिए उत्पन्न हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित होकर उन महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस समय उत्तम बाण का संधान करके वह रोषावेश में होठों को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि में दृष्टि मिलाकर वहां अचल भाव से खड़े हो गए, परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे। इसमें तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाण धारण किए हुए मंजुकेश विशासक्ष शंकर के परस परम शोभान आकाशवाणी हुई, वह सुनो। उस व्योमवाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं होगा। ऐसी बात सुनकर अंधकार सुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्ष पूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा हुई तब वह प्रसन्न हुए। फिर तो भगवान शंकर ने उन तारक पुत्र महामणि दैत्यों के तीनों नगर यथायुक्त रूप से आकाश में देखकर दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी ने स्वतंत्र परमानंद सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवमय पंचदेवों के उपास्य और परातत्व प्रभु है, वह सबके उपास्य और कोई नहीं है, सबके सब वंदनीय पर ब्रह्मा उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती है कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अविलंब है, परंतु मुनि उन देवाधिदेव वरदानी महेश्वर के
चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु। इस प्रकार जब गणाधिप का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए तब वह तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। मुनि उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परमर्षि अष्ट मूर्ति धारण शिव जी की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर, तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय आ गया है। विप्रो, इसलिए यह पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश, जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग हो उससे पहले आप प्राण छोड़कर इनको भस्म कर दीजिए और देवताओं के कार्य को सिद्ध कर दीजिए। मुनि, इसके उपरांत शिव जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपत्य नामक बाण का संसाध किया और वह त्रिपुरपुर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार का दुस्साहस सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महान स्वरों को ललकार कर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश में उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिनके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे उनके विशेष रूप का पाप का विनाशक और विष्णुमय था। उस महान ज्वलायमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्रों रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उन पर बाण सहित अग्नि से जलकर हाहाकार मचाने लगे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा तब उन्होंने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्तिवान होकर नाना प्रकार से विलाप करते हुए वह उससे कहने लगे। तारकाक्ष बोला, भव, आप हम पर प्रसन्न हो, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप भी कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवान, जो देवता और असुरों के लिए अप्राय है वह आपके हाथ से मरण रूप अर्थात दुर्लभ लाभ में हमें प्राप्त हो गया। जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करेंगे हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुनि, यो वह दैत्य विलाप कर रहे थे कि शिव जी की आज्ञा से उन अग्नि में उन्होंने अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना ली। व्यास जी और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे वह शिव आज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जो स्त्रियां और पुरुष थे वह सब के सब उस अग्नि में उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांतर में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी यशावर जगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मय बच गया, क्योंकि वह देवताओं का अविरोधी स्वंभु के तेज से सुरक्षित और सत्कृत था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहा। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत अकृत प्राप्त होने पर विनाशकारक पतन होता है वह विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदन कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः ग्रहित कर्म का आचरण भूलकर भी न करे। उस समय जो भी दैत्य बंधु बांधव सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे वह सबके सब शिव पूजा के लिए प्रभावित थे, अर्थात दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। प्रिय श्रोताजनों, यह हमने आज पढ़ा 9वां और 10वां अध्याय, जो कि अपने आप में शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में वर्णित है। इस तरह से मैंने करीब करीब सभी खंड आज पढ़ दिए हैं, इससे पहले की कथाओं में भी। अब कल हम इससे आगे का जो अध्याय है, जैसे कि कल के अध्याय में देवों के सतवन से शिव जी का कोप कैसे शांत हुआ यह पढ़ेंगे, शिव जी का उन्हें वर देना यह पढ़ेंगे, साथ ही मय दानव का शिव जी के समीप आना और उनसे वर की याचना करना, इन सब का वर्णन हम कल सुनेंगे। आप चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, आगे एक से एक जानकारी आपको प्राप्त होगी। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।